हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या भाई? आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। 2 दिन से आपके लेक्चर नहीं मिल रहे थे, आज आपको ये लेक्चर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। जो प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, क्या था वो? पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है एक आपका पॉइंट पे। ठीक है, तो आइए एक देखते हैं क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करेंगे। उस टॉपिक के बेस पे क्या चीजें दी गई हैं देखिएगा। What is the electrostatic potential at the surface? A gold nucleus of diameter is 13.2 Fermi। और क्या दिया है? Z, यानी एटॉमिक नंबर इसका गिवन है। किसका? गोल्ड का। तो गिवन है, देखिएगा सॉल्यूशन में समझिएगा क्या चीज है गिवन है। गिवन भाई आर क्या दिया? रेडियस। कैसे निकलेगा भाई? डायमीटर गिवन है, तो 13.2 इंटू 10 to the पावर फर्मी दिया है। तो 1 फर्मी में कितना मीटर होता है भाई? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 to the पावर -15 मीटर। -15 मीटर। क्लियर? 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है? -15। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। फर्मी में गिवन था, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? -15 लिख देंगे मीटर। और ये क्या था? हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है भाई। ये डिवाइड करने पे 13 पॉइंट है, तो ये 6.6 इंटू 10 to the पावर -15 मीटर होगा। क्लियर है? अभी आगे देखिएगा आप लोग। एटॉमिक नंबर गिवन है, यानी Q इज इक्वल टू क्या होगा? Ne होता है। N का वैल्यू क्या गिवन है? 79 गिवन है, इंटू 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है भाई? क्या होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये होता है। क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? ये होता है ये फॉर्मूला। देखिए ये नहीं होता है, केवल R होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करते हैं, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 to the पावर 9 होगा। और Q का वैल्यू क्या होगा? 79 इंटू 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 कूलम होंगे। और R का वैल्यू क्या रखेंगे? 6.65, सॉरी 6.6 इंटू 10 to the पावर -15। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 3 से कैंसिल कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 2.2 होगा। ये 2 से होगा 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.8। और ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 79 इंटू 0.8 अपॉन 1.1। तो काम करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये हो गया आपका। और यहां पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9। ठीक से लिखिएगा भाई, इसको मैं साइड कर देता हूं थोड़ा। 1.1 यहां लिख देता हूं। 10 की पावर 9 -19 प्लस 15। ठीक है, बोल्ट होगा आंसर। ठीक है, आंसर किस में आएगा? बोल्ट में आएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 24 इंटू 79 अपॉन 11 इंटू 10 to the पावर क्या हो जाएंगे भाई? क्या हो जाएंगे? 23, यानी यहां पे होगा 23 से 19 लेस करेंगे तो 4 होगा, बोल्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए भाई, तो अपनी हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है भाई? पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी एक पॉइंट से जो है बहुत सारे चार्ज गिवन है, उनका कोई ना कोई अपना अपना डिस्टेंस होगा। और उस पॉइंट पे जो है हमको क्या फाइंड आउट करना है? उस पॉइंट पी पे जो है हमको फाइंड आउट करना होगा भी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहले एक पॉइंट पी हम मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पे आपका क्या है? Q1 है। और यहां से इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं भाई? एज्यूम कर लेते हैं R1 है। यहां मान लेते हैं पॉइंट Q2 है, Q3 है,
और यहां मान लेते हैं आपका डॉट डॉट बीच में बहुत सारे आपके मतलब पॉइंट्स गिवन है, और ये कौन सा पॉइंट है, एन है, मान लिया, एज्यूम कर लिया। और इन सबका डिस्टेंस अपना अलग अलग होगा, R1 है, R2 है, ठीक है, R3 है, ये Rn हो गया। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, सपोज, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में जो हमने पॉइंट बनाया है, डायग्राम बनाया है, उसी डायग्राम को हमको उसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, सपोज सपोज देयर आर अ ग्रुप ऑफ चार्ज दैट इज, ठीक है, Q1 कॉमा Q2 Q3 Q4 dot 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 Qn, and their distance and their distance R1 R2 R3 dot 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 Rn respectively। ठीक है, कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P देन, तो देखिएगा पहले तो हम लोग भी निकाल लेते हैं V1, यानी एक का हम लोग जानते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। V1 इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 होगा। ठीक, ऐसे ही V2 बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 होगा। ऐसे ही आपका क्या होगा, V3 होगा 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 होगा। ऐसे ही आपका दिया Vn तक होगा 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। क्लियर है। अब देखिए इनको क्या करते हैं भाई, जैसे कि आप लोगों ने सुपर पोजिशन पढ़ा होगा प्रिंसिपल, वैसे ही यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम लोग क्या करते हैं, इनको सम कर लेते हैं। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn होगा। क्लियर है बातें, सबका वैल्यू पुट करते हैं, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2, 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। क्लियर है बातें, क्लियर है ना। अब आगे देखिएगा, यहां पे हम लोग काम करते हैं क्या, 1/4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 कॉमन हो गया, Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn। क्लियर है यहां तक। अब इन सभी चीजों को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, समेशन। तो समेशन में क्या होगा देखिएगा, V नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक Q I अपॉन RI। ये आपका टोटल समेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। नोट कर लेंगे इसे, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं इसे। क्लियर है कंसेप्ट। जैसे कि आप लोगों ने सुपर पोजिशन पढ़ा होगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक वैसे ही यहां पे ये पॉइंट्स गिवन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको फाइंड आउट करना होगा, क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, ओके, इसकी प्रैक्टिस करिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग लेके बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, बाय।